अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बच्चों को बार बार बुखार, खांसी या सीने में बलगम होती है? डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ बदली, लेकिन आराम नहीं आया? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे शानदार सिरप के बारे में जो इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर देता है। आज हम क्लैरिटेक सिरप का रिव्यू करेंगे। ये शरबत किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या है, ये सब तफसील से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम इसका क्लैरिटेक है। 125 मिलीग्राम या 5 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। गेट्स फार्मा इसको तैयार करता है। कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 450 रुपये में आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अब बात कर लें सिरप की कंपोजिशन की, तो ये सिरप क्लैरिथ्रोमाइसिन पर मुश्तमिल होता है। ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक दवा है जो जिस्म में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है और उसे ख़त्म करती है। ये दवा आम वायरल फ्लू के लिए नहीं बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी वो बीमारियां जो जरासीम की वजह से होती हों। हाउ डज इट वर्क? ये सिरप काम कैसे करता है? जब आप क्लैरिटेक सिरप लेते हैं तो ये खून के जरिए सीधा मुतासरा हिस्से तक पहुंचता है। ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है जिससे जरासीम कमज़ोर होकर मर जाते हैं और यही वजह है कि चंद दिनों में खांसी, बुखार और गले की जलन सब खत्म होने लगती है। दोस्तों, अब इसके यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें, यानी क्लैरिटेक सिरप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। क्लैरिटेक सिरप बुनियादी तौर पर एक एंटीबायोटिक दवा है जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। ये खास तौर पर सांस की नाली, नाक, कान, गले और जिल्द के इन्फेक्शंस में बहुत मौसर साबित होती है। आइए अब एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, ये निमोनिया में इस्तेमाल होती है। निमोनिया एक ऐसी संगीन इन्फेक्शन है जो फेफड़ों को मुतासर करती है। छोटे बच्चों में निमोनिया की अलामात में शामिल हैं तेज बुखार, मुसलसल खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कभी कभार सीने में दर्द। क्लैरिटेक सिरप ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है जो फेफड़ों में सोजिश या इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इससे बच्चे की सांस बेहतर होती है और बुखार कम होने लगता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। ये बीमारी सांस की छोटी नालियों, ब्रोंकियल ट्यूब्स में सोजिश या पीप बनने की वजह से होती है। उसके नतीजे में बच्चे को खांसी के साथ बलगम आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है या सांस के दौरान सीटी जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। क्लैरिटेक सिरप इन इन्फेक्शंस के जरासीम को ख़त्म करके सांस की नाली की सोजिश को कम करता है और बच्चे को आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटिटाइटिस मीडिया में किया जाता है, यानी कान की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस सिरप को तजवीज़ किया जाता है। छोटे बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत आम होता है। ये आम तौर पर तब होता है जब जुकाम या गले की इन्फेक्शन कान की नाली तक फैल जाती है। बच्चे के कान में दर्द, बुखार या कभी कभार कान से पानी निकलना उसकी अलामत है। क्लैरिटेक सिरप ऐसे जरासीम को मार देता है जो कान के दरमियानी हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिससे दर्द और सूजन पैदा होती है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल साइनोसाइट्स में किया जाता है। ये बीमारी तब होती है जब नाक के अंदर मौजूद खाली जगहों में पीप या बलगम जमा हो जाए। उसकी अलामात में चेहरे में दर्द और दबाव होता है, नाक बंद हो जाता है, सर दर्द रहता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। क्लैरिटेक सिरप ऐसे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो साइनोसाइट्स में सूजन और पीप पैदा करते हैं, जिससे नाक खुलने लगती है और सर दर्द में भी आराम आता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस में किया जाता है, यानी गला खराब या टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर बच्चे का गला दर्द करे, निगलने में तकलीफ हो, बुखार हो या खांसी बढ़ने लगे तो ये अमूमन टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लैरिटेक सिरप ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत मौसर है जो गले और टॉन्सिल्स को मुतासर करते हैं। इससे ना सिर्फ बुखार कम होता है बल्कि गले की सूजन और दर्द में भी आराम आता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फेक्शंस आम तौर पर तब होती है जब जिल्द पर कोई जख्म, खराश या फिंसी हो
और वहां बैक्टीरिया दाखिल हो जाएं। इसकी अलामात में जख्म के इर्द गिर्द सोजन हो जाती है, लाली या पीप पड़ जाती है और बुखार हो जाता है। क्लैरिटेक सिरप जिस्म के अंदर मौजूद इन जरासीमों को ख़त्म करता है जो जिल्द या नरम टिश्यूज़ में इन्फेक्शन फैलाते हैं। इससे जख्म जल्दी भरने लगता है और सोजन में कमी आती है। तो दोस्तों, क्लैरिटेक सिरप एक ऐसी दवा है जो सांस के रास्ते, नाक, कान और गले और जिल्द की इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चे को बार बार बुखार, खांसी, गला खराब, कान का दर्द या जख्म में पीप आए तो डॉक्टर ज्यादातर क्लैरिटेक सिरप को तजवीज़ करते हैं। दोस्तों, अब क्लैरिटेक सिरप के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो बच्चों को ढीले पखाने आ सकते हैं, पेचिस का मसला बन सकता है, मतली या उल्टी की कैफियत बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है, नींद में कमी आ सकती है, जिल्द पर दाने या एलर्जी का मसला बन सकता है और बाज़ औक़ात मुंह के अंदर छाले या जलन हो सकती है। अगर ये अलामात ज़्यादा बढ़ जाएं तो फ़ौरन दवा को रोक दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। अब इसकी प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर की बात कर लें। ये दवा उन बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाई जाती जिन्हें लीवर का मसला हो या किडनी का मसला बनता हो या हार्ट रिदम की दवाइयाँ ले रहे हों, और प्रेग्नेंट या ब्रीस्ट फीडिंग खवातीन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। क्लैरिटेक लेने के दौरान दूध या एसिडिक जूसेस जैसे कि ऑरेंज जूस से परहेज करें और दवाई हमेशा खाने के बाद लें ताकि मैदे पर बोझ न पड़े। दोस्तों, अब बात कर लें इसके तरीका इस्तेमाल की। तो क्लैरिटेक सिरप की डोज हमेशा बच्चे के वजन के हिसाब से दी जाती है। आमतौर पर 7.5 मिलीग्राम फी किलो वजन के मुताबिक दवा देनी होती है। आसान अंदाज में समझें, 6 माह से कम उम्र बच्चों को 1.25 मिलीग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जाती है। 6 माह से 1 साल तक के बच्चे को 2 मिलीलीटर सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि बड़े बच्चों के लिए वजन के हिसाब से डॉक्टर खुद डोज तय करता है। ये दवा खाने से पहले या बाद में दोनों तरीकों से दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर खाना खाने के बाद तजवीज़ की जाती है। दोस्तों, अब बात कर लें कि इस सिरप को तैयार कैसे करते हैं। सिरप बनाने के लिए बोतल पर ये एक रेड कलर का निशान बना होता है, वहां तक आपने पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना है और इस निशान तक बोतल में आपने पानी डालना है, फिर उसे अच्छी तरह से हिलाकर इस्तेमाल करना है। याद रखें, इस सिरप को फ्रिज में नहीं रखना बल्कि कमरे के दर्जा हरारत पर रखना है। सिरप सिर्फ 14 दिन तक मौसर होता है, 14 दिन के बाद उसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी क्लैरिटेक सिरप के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस जैसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस सिरप से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।